उस चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन दो मासों के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में इस पूरे चैप्टर में मुझे स्टडी करना है। ये कुछ विचित्र नहीं है, ये बात बहुत पहले से अप्लाइड है। दुनिया में सारा मैटर अगर सॉलिड स्टेट में है, जो भी सॉलिड में है, उसके सॉलिड होने के पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि दुनिया का हर मास एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये डस्टर सॉलिड इसलिए है कि इसमें बहुत सारे जो एटम हैं वो एक दूसरे के बहुत पास हैं, और दो मासों के बीच में जो फोर्स लगता है वो उन दोनों मासों के फोर्स के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब सोचिए कि ये सॉलिड क्यों है, क्योंकि इनके बीच की दूरी 10 के पावर -9 से भी ज्यादा है, कम है। दो एटम के बीच की दूरी 10 के पावर -9 से भी कम है। दूरी अगर कम होगी लाल, तो फोर्स ज्यादा लगेगा। मास छोटा छोटा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मास अगर छोटा है तो दूसरा रास्ता क्या था, दूरी कम कर दिए। दो एटम के बीच की दूरी इतना कम कर दिए कि फोर्स ज्यादा लगने लगा। जब फोर्स ज्यादा लगने लगा तो अब ये एक दूसरे से सारे लोग क्या करते, बाइंड हो गए बेटा, और आज ये डस्टर के रूप में यहाँ काम कर रहा है। ऐसे दुनिया में जो कुछ भी ईटा, पत्थर, लोहा, टीना, जो भी आप देखते हैं, सारा का सारा अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसके पीछे रीजन क्या है, दो मास के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स। उसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल मैं ग्रेविटेशन में पढ़ने वाला हूं, पर ये वाला कॉन्सेप्ट दो बड़े मासों के बीच में लगने वाले फोर्स के लिए अप्लाइड। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का ऐसा फोर्स है जो दो बड़े मासों के बीच में अप्लाइड होता है। इसको हम पढ़ेंगे। चीजें क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नहीं। छोटे मासों से सॉलिड बन के तैयार हो गया, और दुनिया का हर मास, हम भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक बच्चा बोला जब सब मास अट्रैक्ट कर रहा है तो रोड पे एक दूसरे से आदमी जो जा रहे हैं चपक देना चाहिए। मैं कहा ये इसकी जो ताकत है ये बहुत कम होती है, इसीलिए ये मास इफेक्टिव, ये फोर्स इफेक्टिव कब होता है, जब दो बड़े बड़े मास हो या दो मासों का मल्टीपल बहुत बड़ा हो। जैसे आप सोचो अर्थ के ऊपर हम हैं, अर्थ का मास 6 × 10 के पावर 24 किलोग्राम होता है, और उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बहुत बड़ी वैल्यू है यार, 10 की पावर 9 ही बिलियन में चला जाता है, तो ये 10 की पावर 24 है। तो इन दोनों मासों का मल्टीपल इतना ज्यादा है कि इसके चलते हमारे बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इस फोर्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये फोर्स किसी इंडिविजुअल मास पे डिपेंड नहीं करता है, दोनों मास के मल्टीपल पे डिपेंड करता है। बात क्लियर है? इसीलिए